जजों की अर्थी निकाल दी गई क्या? राजीव गांधी ने कहा भगवान का नाम ले, बोला कैंसिल कर दो निर्णय। वो सर्कुलरिज्म है और यहां कम्युनिज्म बता रहे हो। मुन्ना खान साहब, सवाल ये चुनाव के दौरान कई तरह की घोषणाएं होती है, जैसे फर्जी बातें चल रही थी। ठीक नहीं, ठीक है, वहां बूंदी बांटो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक। बोले यूपी में नहीं पढ़ने देंगे, क्यों? बोले यहां कम्युनल हो जाएगा, वहां सेकुलर है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्या बोलती पब्लिक में। ज्ञानवापी मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि जो हिंदू धरोहर है उसको मुस्लिम पक्ष के लोगों को लौटा देना चाहिए क्योंकि वो हिंदुओं की अमानत है। बयान तो कुछ और ही है, मोटा मोटी जो बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझो, इसी से मिलता जुलता है। और दोस्तों, उसके बाद विपक्षियों जैसे ओवैसी और कई अन्य जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, उनका बयान आया। उसके बाद ये डिबेट हुई। इस डिबेट का पहला पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल में देख सकते हैं। और ये है दूसरा पार्ट। इस पार्ट में आप देखोगे कि सेकुलर कहने वाली कांग्रेस, उसका इतिहास क्या रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। और कर्नाटक इलेक्शन के दौरान डी शिव कुमार ने एक वादा किया था कि हर शहर में एक हनुमान जी का मंदिर बना देंगे। ये सवाल जब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने कहा ये तो एक इलेक्शन का वादा होता है जो उन्होंने कर दिया, बाकी इसकी सच्चाई कुछ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, बस खुल गई पुल। तो दोस्तों, डिबेट में नॉलेज भी है और बहुत सारी ज्ञान की बातें भी है। आपको ये डिबेट देख के बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। लेट्स स्टार्ट। कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ। कांग्रेस इस वक्त जैसे बरसात के पानी में आदमी भीगता है ना झमाझम, वैसे बिल्कुल न्यायालय में हो गई। क्या ऐसा लग रहा है कि इनका प्राण न्यायालय में बसता है। मैं एक छोटी सी घटना याद दिला दूं। ये तो अभी तो ज्ञानवापी का मसला हाईकोर्ट में है। शाहबानों पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से। मौलाना साहब गलत हो तो टोक दीजिएगा, ठीक। देश भर में धरना प्रदर्शन हुआ, जजों की अर्थी निकाल दी गई क्या? राजीव गांधी ने कहा भगवान का नाम ले, बोला कैंसिल कर दो निर्णय, पलट दिया। वो गुजारा भत्ता पाने का अधिकार जो मुस्लिम महिला का था, राजीव गांधी की सरकार पार्लियामेंट में ले जाके उसको पैरों से रौंद दी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को। तब कोर्ट नहीं था, तब संविधान की शपथ नहीं थी, तब लोकतंत्र नहीं था, तब सेकुलरिज्म नहीं था। आप करो तो लीला, ऐसे तो नहीं चलेगा दोस्त। तब नहीं था, तब महिला नहीं याद आई और वो गलत बात कह दी थी। उनने शरीयत में तो हस्तक्षेप किया नहीं था, मौलाना साहब नहीं किया था ना। उनने ये कहा था ये बुजुर्ग महिला है, गरीब महिला है, इसके रोटी का बंदोबस्त नहीं है, हम आदेश देते हैं कि रोटी का बंदोबस्त हो जाए। इतना ही कहा था ना। काय को पूरे देश में हंगामा मच गया, काय को राजीव गांधी शरणागत हो गए। राजीव गांधी करें तो सेकुलरिज्म और योगी बोले तो पाप। ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। वो संविधान की भावना के अनुकूल था। देश की आधी आबादी के साथ न्याय था क्या? कांग्रेस किस आधार पर बोलेगी? मौलाना साहब, वही मसला, आप करो तो लीला, कैसे चलेगा? ये नहीं चल सकता। जब बात 400 साल की उठेगी, राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए, वो तो झाँव करते रहेंगे क्या। लेकिन विद्वानों को तो सोचना होगा, 400 साल की बात उठेगी तो ये वो मुल्क है जो 5000 साल की जागृत सभ्यता है। 500 साल उसमें हम 400 करें, 500 घटा दो तो भी 450 साल, 4500 साल बचे। नहीं, उनका भी तो कुछ हिसाब किताब होगा, फिर नहीं होगा। मौलाना साहब, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जहां कांग्रेस में शाबानो केस का आपने जिक्र किया, वो आपने बिल्कुल बात आपने दुरुस्त कही। उसमें अपोजिशन के लोगों ने मुसलमानों को भड़काया और गलतफहमी मुसलमानों के दरमियान पैदा की, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। गुजारा भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो आजकल केरला के गवर्नर हैं और बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत दानिश्वर हैं, बड़ी शख्सियत है, उन्होंने इसी बात को लेकर के पार्लियामेंट में स्पीच भी दी थी। और उन्होंने जो कुछ कहा था पार्लियामेंट में, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी और कहीं भी दूर दूर तक शरीयत में मुदाखलत नहीं थी। मगर उस दरमियान मुस्लिम लीग में गुलाम महमूद बनात वाला, इब्राहिम सेठ, सलमान सेठ, ये सैयद शहाबुद्दीन, ये लोग मेंबरान पार्लियामेंट हुआ करते थे। इन्होंने एक एंटी मैसेज चलाया
पब्लिक के दरमियान और मुसलमानों को गुमराह कर दिया, गलत फहमी में मुब्तला कर दिया और हकीकत हाल से वाकिफ नहीं कराया। इस वजह से फिर बाद में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इस्तीफा भी दे दिया था, कांग्रेस से अलग भी हो गए थे, बावजूद कि वो राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे। मगर गलत फहमी का कोई इलाज नहीं। अगर कोई आवाम के दरमियान कुछ गलत फहमियां फैला दे, जैसे आप समझ लीजिए, देखिए भगदड़ कहीं मच जाती है तो वो अफवाहों की बुनियादों का अमल दखल इसमें ज्यादा होता है, हकीकत हाल बहुत कम होती है। एक मरतबा आप ही ने अपने डिबेट में कहा था कि कौवा कान ले गया, तो सब लोग दौड़ पड़े कौवा कान ले गया, मगर किसी ने ये हाथ लगा के नहीं देखा कान में कि कान मौजूद है या नहीं है, वाकई कौवा ले गया या नहीं ले गया। तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं और बल्कि इसको समझना चाहिए और समझने की जरूरत है। तकाजे और हालात बहुत बदल चुके हैं। शहाबुद्दीन साहब, अब आप जाएं उससे पहले मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ये भी ये तारीख में दर्ज है, ये हमारी आपकी मर्जी से ना हटेगी, ना इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। मुन्ना खान साहब के लिए भी उपयोगी होगी बात। राजीव गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई शाहबानों पर फैसला आने के बाद, और राजीव गांधी ने कहा हम इस फैसले के हक में लड़ेंगे, खड़े होंगे। ठीक, आरिफ मोहम्मद से भाषण दिलवाया, आरिफ मोहम्मद ने कहा कि फैसला बहुत सही है और सरकार इसके साथ खड़ी है। 1 मिनट और लेकर बस। उसके बाद रात में राजीव गांधी से कुछ मुस्लिम नेता कम धर्मगुरु, ठीक, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें कुछ तो है भी नहीं, ठीक, वो लोग राजीव गांधी से मिले। अगले दिन सुबह राजीव गांधी ने कहा हम इस फैसले के खिलाफ खड़े होंगे। आरिफ मोहम्मद ने कहा अभी तो हमने पिछले दिन में इस फैसले के पक्ष में बोला, अब खिलाफ बोले नहीं तुम ही बोलोगे। उन्हें ना जी हम नहीं बोल सकते, ये तो बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। बोले आप रात भर में पलट गए, बोले हाँ ऐसे ही करना होगा। उन्हें कहा हमको माफ करो, हम इस्तीफा दे रहे भाई, हमारी जान छोड़ो, आपकी मर्जी चाहे जो करो। ये स्थिति हुई थी। और अगर हुकूमत हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 4 लोग उससे मिलने आ जाए रात में और वो रात भर में अपनी पूरी पोजीशन का 360 डिग्री पर घुमा ले, तो उस प्रधानमंत्री के लिए फिर क्या कहेंगे? बनात वाला ने क्या कहा छोड़ो, असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी ने क्या कहा छोड़ो, वो थे उस वक्त मेंबर, शहाबुद्दीन ने क्या कहा छोड़ो। आप तो हुकूमत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे शहाबुद्दीन साहब, और आपने एक दिन पहले उसी लोकसभा में उस निर्णय के पक्ष में वकालत की थी आरिफ मोहम्मद खान ने। मैंने पूछा था आरिफ मोहम्मद, उन्होंने कहा भाईजान बताइए कोई तरीका है, सोमवार को हम करें अच्छा, मंगल को कहीं खराब बोले, ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये मसला था। मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट था देश में, राजनीति के स्तर में गिरावट का एक वो टर्निंग पॉइंट था। इससे सबको सहमत होना चाहिए, जिसको इनिशिएट राजीव गांधी ने किया। रावत साहब, वही मसला आके ठहर जाता है कि काशी, मथुरा और अयोध्या, इन 3 मंदिरों को, इन 3 स्थानों को किसी अन्य मंदिर से या भारत में किसी अन्य धार्मिक स्थल से उसको ना तो उसके बराबर पर रखा जा सकता है, ना उसकी तुलना हो सकती है। नहीं, जैसे मक्का मदीना, जैसे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का कपिलवस्तु का मंदिर, उनके निर्वाण स्थल का मंदिर, जैसे स्वर्ण मंदिर, जी, जैसे ईसा मसीह के जन्म स्थल, जैसे वेटिकन सिटी, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जी। तब यहां 300 साल और 350, 400 साल वाली इमारत के लिए भी मारामारी हो रही है। मुन्ना खान साहब, क्या कांग्रेस इस विषय पर विचार नहीं कर सकती कि काशी, मथुरा और अयोध्या, ये 3 स्पेशल स्टेटस के वर्शिप सेंटर है भारत के, इनकी तुलना सिर्फ मक्का से हो सकती है, वेटिकन से हो सकती है, बाकी किसी से नहीं हो सकती। ठीक, तो जैसे वो नॉन निगोशिएबल है, वैसे ये भी नॉन निगोशिएबल है। इन 2 पर जो बात योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के लिए कही, कांग्रेस उसके साथ खड़ी क्यों नहीं हो सकती कि भाई मथुरा और काशी पर से मुस्लिम पक्ष अपना दावा विड्रॉ कर ले, ताकि देश में गंगा जमुना भाईचारा स्थापित हो सके। नहीं, और बाकी किसी धार्मिक स्थल के लिए विवाद इस सीमा तक नहीं जाए, ये इंश्योर किया जाए। अमिताभ जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई पत्र या कोई दस्तावेज योगी आदित्यनाथ को नहीं सौंपा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उच्च न्यायालय में दिया है। तो मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ के पास गुहार लगाने से या योगी आदित्यनाथ के बातों में बातें मिलाने से कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं कहेगी, कभी जात धर्म की राजनीति तो कांग्रेस पार्टी करती नहीं। हमें तो सब जात, सब धर्म, सब विशेष वर्ग से को साथ करके चलना है, सबको लेकर के चलना है, जाति विशेष की राजनीति नहीं करती। अच्छा, शाहबानो मामले में कौन सी राजनीति थी? आप सुन रहे, बीजेपी बार बार नहीं, हंस ले मित्र, हमें हंस ले, रोना भी आएगा। संसाधनों पे
नहीं, रोना आएगा। लक्ष्य ढूंढेंगे युवा, आपको रोना आएगा, बिल्कुल लीजिए आप। जी मुन्ना खान साहब, एक प्रश्न और भी है कि इस कर्नाटक चुनाव के दौरान, इसका उत्तर दे दीजिएगा फिर मैं राघवेंद्र जी के पहुंचाना। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस, जब वो बजरंगबली वाला इशू आया तो कांग्रेस ने ये सोचा कि कहीं नुकसान ना हो जाए, तो डीके शिव कुमार ने वादा किया कि अगर हम सरकार में आए तो हम हर जिले में बजरंगबली का एक बड़ा मंदिर बनवाएंगी सरकार। मैं जानना चाह रहा हूं कि वो काम कब से शुरू होगा, और वो संविधान सम्मत है अगर, तो फिर काशी में योगी जो बोले हैं वो संविधान के खिलाफ कैसे हो जाएगा? अगर कर्नाटक में जो शिव कुमार ने कहा था कि हर जिले में हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर बनवाएंगे और बूंदी अपने पैसे से सरकार बंटवाएगी, ठीक, वो सर्कुलरिज्म है, और यहां कम्युनलिज्म बता रहे हो मुन्ना खान साहब। सवाल ये, चुनाव के दौरान कई तरह की घोषणाएं होती है, जैसे फर्जी बातें चल रही थी, ठीक है। नहीं, 15 लाख आपको याद होगा, 80-20 का नारा याद होगा। तो मतलब ये चुनावी घोषणाएं होती है जिस तरीके से फर्जी है, ठीक है भाई, पूरा देश सुने। कांग्रेस कह रही है कि डीके ने जो कहा था बजरंगबली के लिए वो चुनावी घोषणा थी, फर्जी थी, उसकी ओर ध्यान मत दो, यही है ना? हमने तो अभी कहा नहीं बजरंगबली के लिए, अभी हमारी बात तो पूरी होने दो जी। ये कह रहा हूं कि उस तरीके से उनके चुनावी घोषणा थी। कांग्रेस पार्टी कोई चुनावी घोषणा नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, बजरंगबली का आशीर्वाद कर्नाटक में जनता ने, कर्नाटक की जनता ने और बजरंगबली ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया, तो मंदिर बनाने में क्या आपत्ति है? भगवान को जितना राम मानते उतना हम रहीम मानते, उतना सही मानते हैं, वरना हबीब मानते, सभी मानते। तो भगवान के ऊपर मुद्दे की कोई बात नहीं है। सवाल यह कि आपने जो कहा जय बजरंगबली, तो फिर क्यों तोड़ दी बीजेपी नेताओं की नली? ठीक, मुन्ना खान अब रुकना होगा, मैं राघवेंद्र जी के पास चलूंगा। मैंने ये प्रश्न इसलिए उठाया कि 5 गारंटियां जो थी ना, मुन्ना खान जी को याद नहीं रहा होगा, मेरे साथ खराबी क्या है कि ईश्वर मुझे भूलने नहीं देता चीज। 5 गारंटियां जो कर्नाटक में दी गई थी वो डीके के दस्तखत से जारी हुई थी, और डीके ने इसको कहा भी कि मेरे दस्तखत से जारी हुई है, ठीक। तो जब डीके ने कहा कि हम वचन देते हैं कि हर जिले में मंदिर बनवाएंगे, तो मैंने मान लिया कि कांग्रेस का वचन है। अब वहां ठीक है, वहां बूंदी बांटो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक। बोले यूपी में नहीं पढ़ने देंगे, क्यों? बोले यहां कम्युनल हो जाएगा, वहां सेकुलर है। नहीं भाई, पूरे एक साथ व्यवहार तो रखो देश में। कांग्रेस इस बात के पक्ष में है कि ज्ञान वापी हिंदुओं को सौंप दी जाए, सद्भाव रहे, भाईचारा स्थापित हो जाए जिससे, या नहीं इसके खिलाफ है? कांग्रेस चाहती है कि भाईचारगी रहे, गंगा जमनी तहजीब रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में नारा नहीं पूछा भाई, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा। मैं सवाल जवाब देता हूं। जब तक मामला न्यायालय में न्यायाधीश के पास है, तो मैं समझता हूं किसी भी दल को, किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी मंत्री को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए जब तक मामला न्यायालय में है। तो मैं समझता हूं इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी नहीं होता कि किसी जाति, किसी समुदाय को हाथ पहुंचे। ठीक, इतनी चिंता शाहबानों के समय की ये होते तो आज कम से कम 100-150 सांसद होते आपके, तब नहीं समझ आई ये बात कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आज समझ आ रही है। जनता माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस चैनल पे सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो आएगी, तो उम्मीद करता हूँ जो अमिताभ अग्निहोत्री के फैन होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।